नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हम समय कार्य मजदूरी को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और मैं कहूँ बहुत ही इजी टॉपिक है। समय कार्य मजदूरी एक ऐसा टॉपिक है जिसको 2-3 टाइप में ही सिमटा जा सकता है। मतलब मैं आपको मैक्सिमम 3 टाइप बताऊंगा और इन तीनों टाइपों से आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के कर लोगे। मतलब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी समय कार्य मजदूरी वाले क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले समय कार्य मजदूरी। और समय कार्य मजदूरी अगर हमें अच्छे से आ गया तो पाइप टंकियाँ भी हमें अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि पाइप टंकियों वाले कॉन्सेप्ट, समय कार्य मजदूरी वाले कॉन्सेप्ट दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप समय कार्य मजदूरी अगर अच्छे से सीख लेंगे तो पाइप टंकियाँ हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की सभा। आज की सभा में देखिएगा, सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है समय कार्य मजदूरी। टॉपिक का नाम है समय कार्य मजदूरी। ठीक है जी। समय कार्य मजदूरी में आपको ध्यान क्या रखना है? मैं तो कहूँ कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। हालांकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट पढ़ लेंगे, बट आपको इतना सा देखना है कि समय बराबर क्या होता है। आपको इतना सा देखना है प्यारे मित्रों कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ये तो आप समझते हो। बस इस दूरी की जगह आपको क्या रखना है? कार्य रखना है। समय बराबर कार्य बटे चाल। बस समय बराबर कार्य बटा चाल रख दोगे तो बस इतना ही करना होता है। बाकी तो एलसीएम लेना है, भाग देना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, चाल वगैरह, ये सब बात की बातें। अच्छा, समय बराबर कार्य बटा चाल होता है और चाल बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता ही है। इसका मतलब आप समझ लिए कि समय जो होता है, इसका मतलब प्यारे मित्रों आप समझ लिए होंगे कि समय जो है चाल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समय जो है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती है। समय बराबर कार्य बटा चाल, चाल बराबर कार्य बटा समय, मतलब समय चाल का उल्टा है। एक और बता दूं, क्षेत्रफल जो होता है ना, क्षेत्रफल भी समय का उल्टा होता है। आपको किस तरह, ये क्या संबंध बता रहे हो? ये संबंध भी देखना, बीच में काम आएगा। क्षेत्रफल जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय जो होता है वो क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब पाइप टंकियों वाले प्रश्न करेंगे अपन, वहां पर ये चीज काम आएगी। जब पाइप का क्षेत्रफल ज्यादा है तो हौज भरने में समय कम लगेगा, और अगर पाइप को हौज भरने में समय ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्षेत्रफल कम है। ठीक है मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों। इसके अलावा इसमें और कोई भी किसी तरह का बेसिक नहीं है। 3 चीजें बताऊंगा, 3 चीजों से काम निपट जाएगा। तो पहली चीज में स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, हो जाइए तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं पहली बात को। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? मेरे प्यारे मित्रों, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। समझो प्यारे मित्रों, समझिएगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों का यदि एलसीएम ले लिया जाए तो कितना आ जाएगा? 30। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 में 10 का भाग दिया, 3 आया। 30 में 15 का भाग दे दिया, 2 आया। इसको बोलते हैं काम को पूरा करने में लगा समय। ये क्या है? टोटल वर्क। ये है कुल कार्य। ये क्या है? कुल कार्य। ये क्या है? समय। और ये जो 3 और 2 आई ना, ये है चाल। ये क्या है? चाल है। ठीक है,
ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है, टोटल कार्य कितना करना है 30 और चाल कितनी है 3 और 2। ठीक है, अब आप देखो टोटल चाल कितनी होगी 3 और 2 कितना हो गया 5। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। प्यारे मित्रों, पूछा क्या अपन को, समय पूछा है, कितने दिन में करेंगे यानी समय पूछा है। बोलो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी तो खैर यहां पर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, बोलो समय बराबर कार्य बटे चाल। प्यारे मित्रों, कार्य कितना करना है 30, चाल कितनी है 5। बोलो कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 6 दिन में। इतना सिंपल है करने का तरीका, आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। यहां क्या लिखते हैं, काम को करने में लगा टोटल टाइम। यहां क्या लिखते हैं, काम को करने में लगा टोटल टाइम, या लिखते हैं टोटल वर्क, कितना वर्क आपने किया, और यहां लिखते हैं चाल, चालें कितनी वो यहां लिखते हैं। ठीक है, तो समय बराबर कार्य बट्टा चाल होता है। कार्य 30 है, चाल 5 है, मतलब 6 दिन में काम हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आप पहले जो पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, इस पहले टाइप में जो ये कंसेप्ट है ये समझ गए हो। इसी कंसेप्ट से देखो अपन कितने सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इसी कंसेप्ट से, यही कंसेप्ट रहेगा और अपन बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, आइए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। एबीसी ये कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। ए करता है 6 घंटे में, बी करता है 4 घंटे में, सी करता है 12 घंटे में। ए कोई काम करता है 6 घंटे में, बी करता है 4 घंटे में, सी करता है 12 घंटे में। सबसे पहला काम है आप इनका एलसीएम ले लो। बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। 6 दूनी 12, 4 ती 12, 12 एकम 12। बोलो टोटल कितना हो गया 6। कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे समय पूछा है। बोलो समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे चाल। कितना काम करना है वो बटे चाल। बोलो काम कितना है 12, चाल कितनी है 6। बोलो कितने घंटे में कर देंगे, 2 घंटे में कर देंगे। बोलो आंसर कितने घंटे आ गया, 2 घंटे आ गया। एकदम इजी, कोई तकलीफ नहीं प्यारे मित्रों। समझिएगा अगला क्वेश्चन। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब मित्रों सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो, आप मेरे से भी फास्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को अब, क्योंकि आप इस चीज को समझ गए हो। ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा 24। 8 तिया 24, 12 दूना 24। बोलो टोटल कितना हो गया 5। टोटल चाल 5 की आ गई, हमें समय निकालना है। बोलो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो 5 चौक 20, 4 से 4 बटा 5 दिन। आंसर क्या आ गया, 4 से 4 बटे 5 दिन आ गया। सही है मित्रों। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये पहला कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और यही कंसेप्ट अपन लंबा चलाएंगे। एक ये कंसेप्ट लंबा चलेगा, बहुत दूर तक चलेगा, और एक कॉन्सेप्ट नंबर 3 बहुत लंबा चलेगा। कॉन्सेप्ट सेकंड जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है। 3rd नंबर बहुत लंबा चलेगा। देखो ये ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। वही मित्रों सेम क्वेश्चन आ गया, आप करें फटाफट क्वेश्चन को। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 40 दिन में करता है। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 40 दिन में करता है। बोलो एलसीएम कितना आ गया 120। 20 के पाड़े से 6 बार, 30 के पाड़े से 4 बार, 40 के पाड़े से 3 बार। टोटल बोलो चाल कितनी आ गई 13। ये सारी क्या दोस्तों चाल है, ठीक है ना, ये चाल है। हमें समय पूछा है, तो बोलो समय बराबर क्या होता है कार्य बटे चाल। समय बराबर होता है कार्य बटे चाल। बोलो कार्य कितना 120, चाल कितनी 13। यही पूछा था मेरे ख्याल से, 120 बटा 13 दिन। बोलो बात समझ में आ गई मित्रों, कोई तकलीफ नहीं।
एक व्यक्ति एक काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। उसका पुत्र अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? मेरे प्यारे मित्रों, एक व्यक्ति है, एक जो व्यक्ति है वो एक काम को 5 दिन में कर लेता है और पुत्र के साथ मिलकर 3 दिन में कर लेता है। व्यक्ति करता है 5 दिन में और वो व्यक्ति जो है पुत्र के साथ अगर मिलकर काम करे तो काम इससे पहले हो जाएगा, मतलब 3 दिन में हो जाएगा। एक अकेला आदमी काम करे तो 5 दिन में करेगा, उसका छोरा भी साथ मिलकर उसके काम करेगा तो 3 दिन में काम निपट जाएगा। दोनों की चाल काम आ रही है। टोटल बोलो काम कितना आ गया? 15। ये टोटल काम 15 कैसे निकाला? 5 और 3 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 15। 5 के पहाड़े से 3 बार, 3 के पहाड़े से 5 बार। व्यक्ति की चाल कितनी है? 3। यानी व्यक्ति किस चाल से काम कर रहा है? 3 की चाल से काम कर रहा है। और दोनों पिता और पुत्र यानी व्यक्ति और पुत्र दोनों मिलकर 5 की चाल से काम कर रहे हैं। इसका मतलब समझो पुत्र की चाल कितनी होगी? 2 ही होगी। अकेला व्यक्ति काम करता है 3 की चाल से, अकेला व्यक्ति काम कर रहा है 3 की चाल से और दोनों काम कर रहे हैं 5 की चाल से, मतलब अकेला पुत्र की चाल कितनी होगी? 2 ही होगी ना। पुत्र अकेला कितने दिन में करेगा? वही समय पूछा है। किसका? पुत्र का। टोटल काम कितना है? 15। चाल कितनी है? 2। बोलो कितने दिन में कर लेगा? 7.5 दिन में कर लेगा। बोलो आंसर कितना आ गया? 7.5 दिन आ गया। उम्मीद करते हैं मित्रों ये मैटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, है नहीं? अगला देखो जरा। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में करता है तो स्त्री अकेले कितने दिन में करेगी? देखो, एक है पुरुष, एक है स्त्री, एक है लड़का। तीनों मिलकर काम को 3 दिन में कर लेते हैं। अकेला पुरुष से काम करवाएं तो 6 दिन लगेंगे, अकेले लड़के से काम करवाएं तो 18 दिन लगेंगे। तीनों मिलकर काम करे तो 3 दिन में कर लेंगे। अकेला पुरुष करेगा तो 6 दिन में करेगा, अकेला लड़का करेगा तो 18 दिन में करेगा। बोला एलसीएम कितना आ गया? 18। 3 के पहाड़े से 6 बार, 6 के पहाड़े से 3 बार, 18 के पहाड़े से 1 बार। तीनों की चाल आ गई 6। पुरुष, स्त्री और लड़का तीनों की चाल कितनी आ गई? 6 आ गई। पुरुष की चाल 3 आ गई, लड़के की चाल 1 आ गई, मतलब इन दोनों की चाल कितनी आ गई? 4। तीनों की चाल 6 है, दोनों की चाल 4 है। इसका मतलब ये बताओ स्त्री की चाल कितनी होगी? 6 में से 4 गया 2। स्त्री की बोलो चाल कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है जी। अब आप समझो स्त्री अकेली काम कितने दिन में करेगी? स्त्री को लगने वाला जो समय है वो हमें पूछा है। टोटल काम कितना करना है? 18। स्त्री की चाल कितनी है? 2। बोलो कितने दिन में कर लेगी स्त्री? 9 दिन में कर लेंगे। आंसर आ जाएगा 9 दिन में। बोलो बात समझ में आ गई मित्रों? कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? राम किसी कार्य का 1/3 भाग 3 दिन में, श्याम उसका 1/4 भाग 4 दिन में पूरा करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा कर सकते हैं? देखो राम करते हैं, राम किसी काम का 1/3 भाग 3 दिन में करता है, श्याम 1/4 भाग 4 दिन में करता है। अब सोचो यार, कोई 1/3 काम अगर 3 दिन में कर रहा है, मतलब पूरा काम वो कितने दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा। समझ रहे हो इस चीज को या नहीं समझ रहे? बताओ। राम अगर किसी काम को जो है 1/3 काम को 3 दिन में कर रहा है, श्याम 1/4 काम 4 दिन में कर रहा है, तो मेरी बात समझना, एक तरफ है राम, एक तरफ है श्याम। 3 दिन में कर रहा है, 1/3 काम कर रहा है, तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा काम का वो समय जिससे काम क्या होता है? पूरा होता है। ठीक है, पहले तो हमें वो समय निकालना पड़ेगा जिससे काम क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है।
तो आप ये देखो, 1/3 है ना, उल्टा करके लिखो, इससे ना पूरा काम करने में लगा समय आ जाता है। काम के भागों को उल्टा करके गुणा करने से काम को करने में लगा टोटल टाइम आ जाता है। वापस बोलता हूं, काम को करने में लगा टोटल टाइम निकालना है तो काम के भाग को उल्टा करके गुणा कर दो, ठीक है। श्याम करता है 4 दिन में चौथाई, उल्टा करके गुणा कर दो, मतलब पूरा करता है 16 दिन में। राम काम को पूरा करता है 9 दिन में, श्याम काम को पूरा करता है 16 दिन में। पूरे काम का समय आ गया। हमें तो ये पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, ठीक है। बोला एलसीएम कितना आ जाएगा, 144। 9 के पहाड़े से 16 बार, 16 के पहाड़े से 9 बार, टोटल कितना आ गया 25। राम और श्याम दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो 144 काम करना है, चाल कितनी है 25, यानी कितना आ गया 25 के पहाड़े से 5 बार, 19/25 दिन। 5 से 19/25 दिन में काम क्या हो जाएगा मित्रों, कंप्लीट हो जाएगा। सही है क्या? ए एक कार्य का 1/2 भाग, ए एक कार्य का, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, और सी 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए करता है 5 दिन में, 1/2 उल्टा कर दो, 10 आ गया। बी करता है 9 दिन में, 3/5 उल्टा कर दो, 15 दिन में पूरा कर लेगा। सी करता है 8 दिन में, 2/3 उल्टा कर दो, 3/2 12 दिन में पूरा कर लेगा। ए 10 दिन में काम को पूरा कर लेगा, बी 15 दिन में पूरा कर लेगा, सी 12 दिन में पूरा कर लेगा। बोलो टोटल एलसीएम कितना आ गया 60। 10 के पहाड़े से 6 बार, 15 के पहाड़े से 4 बार, 12 के पहाड़े से 5 बार, टोटल कितना आ गया 15। टोटल मिलकर पूछा है, तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? टोटल काम करना कितना है 60, चाल कितनी है 15, बोलो 15 चौक 60। तीनों मिलकर काम बोलो कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि काम को करने में लगा टोटल टाइम निकालने के लिए उल्टा करके गुणा कर दो। काम को करने में लगा टोटल टाइम निकालना है तो आप क्या कर दो? उल्टा करके गुणा कर दो। सही है? मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है? ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? वही चीज मित्रों, आप समझ रहे हो मेरी बात को? ए 10 दिन में करता है 2/5, उल्टा कर दो, यानी पूरा काम 25 दिन में कर लेगा। बी जो है वो 5 दिन में करता है 1/3, उल्टा कर दो, काम पूरा कर लेगा 15 दिन में। ए काम को कंप्लीट करता है 25 दिन में, बी काम को कंप्लीट करता है 15 दिन में। बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा? 75। 25 या 75, 15 5 75, टोटल बोलो कितना आ गया? 8। वास्तव में टोटल काम बोलो कितना करना है? 75। चाल कितनी है? 8। बोलो 8 9 72, 9 से 3/8 दिन में। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से। यहां टोटल टाइम आएगा, काम को करने में लगा टोटल टाइम, काम को करने में लगा टोटल टाइम। यहां आएगा टोटल वर्क, यहां आएगी टोटल स्पीड। अब जो अपने पास समय आ गया, कार्य आ गया, चाल आ गया, अब तो कुछ भी पूछ लो, उत्तर भले कितना ही घुमा के दे दे प्रश्न, उत्तर निकाल सकते हैं उसका। ठीक है?
P किसी काम के 1/4 भाग को 10 दिन में, Q उसी काम के 40% भाग को 15 दिन में, R उस काम के 1/3 भाग को 13 दिन में और S उस कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो सबसे पहले उस काम को पूरा कौन करेगा? मेरे प्यारे मित्रों, P जो है 10 दिन में करता है 1/4 भाग, उल्टा कर दो, मतलब 40 दिन में पूरा कर लेगा। देन Q जो है वो 15 दिन में करता है 40%, 15 दिन में करता है 40%, 40% का मतलब होता है 40/100, उल्टा कर दो, 100/40। ये कितना आ जाएगा? 20 2 बार, 20 5 बार, 15 5 75/2, 37.5 दिन में कर लेगा। ये भी 37.5 दिन में। अच्छा, R 13 दिन में 1/3 भाग, उल्टा कर दो, 3/1, यानी 13 3 39 दिन में ये कर लेगा। और S 7 दिन में 1/6 भाग, 6/1 कर लो, यानी 7 6 42 दिन में। बोलो सही है क्या? तो सबसे पहले काम कौन करेगा? बोलो, ये 40 दिन में कर रहा है, ये 37.5, ये 39, ये 42। सबसे पहले काम 37.5 दिन में हो रहा है। सबसे जल्दी काम भाई क्यू कर रहा है कंप्लीट काम को केवल 37.5 दिन में। तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा? क्यू। आंसर आ जाएगा प्यारे मित्रों, क्यू आ जाएगा। क्यों? इस काम को सबसे पहले कर रहा है, सबसे पहले। मेरी बात समझ में आ गई मित्रों? इस काम को करने का प्रयास करो, ये भी एक काम है आपके लिए। प्रयास करो, एक बार खुद करो, सही उत्तर क्या आ रहा है बताओ मेरे को। आगे मित्रों आंसर, उम्मीद करते हैं आप सभी के आंसर मित्रों आगे होंगे इतनी देर में। तो ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है, बी उसका 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उसका 4/5 भाग कितने समय में कर सकेंगे? मेरे प्यारे मित्रों, ए करता है 6 दिन में 2/5, उल्टा कर दो 5/2, 3 पंजे 15 दिन में पूरा कर लेगा। उल्टा क्यों कर रहे हैं आपको पता है ना? टोटल टाइम, काम को करने में लगा टोटल टाइम कितना है वो पता करने के लिए उल्टा करते हैं। अच्छा, बी करता है 10 दिन में 1/3, उल्टा कर दो 3/1, कितना आ जाएगा? 30। बोला एलसीएम कितना आ गया? 30। 15 के पहाड़े से 2 बार, 30 के पहाड़े से 1 बार, टोटल कितना आ गया? 3। सही है मित्रों, दोनों की चाल आ गई, टोटल चाल 3 आ गए। ठीक है, अब ए और बी दोनों मिलकर उस काम का 4/5 भाग कितने समय में करेंगे? मतलब पूरा काम नहीं करवाना है, इस काम का टोटल काम नहीं करवाना मुझे, केवल 4/5 भाग ही करवाना है ए और बी से। तो ये कह रहे हैं ए और बी मिलकर इस काम का 4/5 भाग कितने समय में कर देंगे? चाल कितनी है? 3 की चाल है। 3 की चाल से
ये टोटल काम नहीं करना है, इस काम का 4/5 भाग ही करना है, कंप्लीट वर्क नहीं करना है। तो ये हो गया 3 से 3 तो कट गया, 5 दूनी 10, 2 चौक 8 दिन में। उम्मीद करते हैं आप सभी के आंसर भी मित्रों 8 दिन आ गए होंगे। 3 से 3 का चला गया, 5 दूनी 10, 2 चौक 8 आ गया। ठीक है मित्रों, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। ए 15 दिन में पूरा करता है 7/10 भाग, तो शेष 7/10 का उल्टा कर दो 10/7, यानी 150/7 दिन में एक काम को पूरा कर लेगा। 150/7 दिन में एक काम को पूरा कर लेगा। फिर वो बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में करता है। शेष काम, अब वो बी की सहायता से 4 दिन में शेष काम को पूरा करता है। आप बताओ, 7/10 का शेष कितना होगा? 3/10 होगा। 7/10 का शेष तो 3/10 ही होता है, हम सभी जानते हैं। इतनी बात तो, छोटी सी बात तो 4 दिन में शेष काम को पूरा करता है, मतलब 3/10 को पूरा करता है। उल्टा करके गुणा कर दो, मतलब पूरा काम बोलो कितने दिन में करेंगे? 13 से ही 1/3 दिन में करेंगे। यही तो पूछा था। देखो, ए ना 15 दिन में 7/10 काम करता है, तो मैंने उल्टा करके गुणा किया, इसका मतलब वो पूरा काम 150/7 दिन में करेगा। रिमेनिंग काम जो है ना 3/10, जैसे 7/10 तो काम हो गया था, शेष कितना रहा? 3/10। 3/10 काम दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, केवल 3/10 काम 4 दिन में कर रहे हैं। पर मुझे शेष काम का थोड़ी पूछा टाइम बताओ, मुझे पूछा पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो मैंने उल्टा करके गुणा कर दिया। जैसे 4 को इसको उल्टा करके गुणा किया तो टोटल टाइम आ गया। ये है टाइम वो जिसमें ए और बी काम को पूरा करते हैं। अब कंफ्यूज मत होना कि सर 40/3 दिन में तो मतलब 13 से 1/3 दिन में तो केवल 3/10 काम ही करते हैं। नहीं, 3/10 काम को तो केवल 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। 3/10 काम को तो 4 दिन में कर लेते हैं। पूरा काम निकालना था, इसलिए तो उल्टा करके गुणा किया। तो पूरे काम को करने में लगा समय कितना है? 13 से 1/3 दिन। बोलो मित्रों, बात समझ में आ गई? चलो सॉल्व करें आगे। उत्तर आ गया, ठीक है। अगला देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में, सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? प्यारे मित्रों, ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर काम को 18 दिन में करते हैं। बी और सी इसे 24 दिन में करते हैं। सी और ए इसे 36 दिन में करते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा? 72। 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। बोलो टोटल कितना आ गया? 9। अब ये जो 9 की जो चाल आई ना, ये टोटल चाल, ये जो टोटल चाल आई ये 6 लोगों की चाल है। 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो इन सबको भी जोड़ दो। 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया। 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, मैंने बाहर 2 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो मेरे प्यारे साथियों, ए प्लस बी प्लस सी बोलो कितनी आ गई चाल? 4.5 की चाल आ गई। 9 में 2 का भाग दूंगा तो तीनों की चाल आ गई 4.5 की। तीनों की स्पीड आ गई है 4.5 की।
अब मुझे काम करवाना है तीनों से, तो करवा देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? काम कितना करना है? 72। काम कितना करना है? 72। चाल कितनी है? 4.5 की। वैसे 9 अट्टे 72 है, पर ये 9 का आधा है, तो ये 8 का डबल 16 हो जाएगा 16 दिन में। ओ गलत कर दिया क्या? 9 का डबल 18 होता है ना। क्या है, मैं गलत कर रहा हूं क्या मित्रों? पॉइंट हटाया, इस 4.5 को 9/2 ही रख दो, फालतू कैलकुलेशन किस तरह से कर रहे हैं अपन। 9/2 4, 9 अट्टे 72, 8 दूनी 16 दिन आ रहे हैं। ऑप्शन में 16 दिन है ही नहीं मित्रों। मैं भी कहूँ गलत थोड़ी कर रहा था मैं। उत्तर 16 दिन आएगा है ना मित्रों, ऑप्शन में नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है, ये बहुत ही दुख की बात है कि ऑप्शन नहीं है। बट 9 अट्टे 72, 8 दूनी 16 ही आएगा वैसे, ठीक है ना। यही पूछा ना, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर करेंगे 72 काम को 9/2 की चाल से, मतलब 16 दिन में करेंगे। मिस प्रिंटिंग होगा दोस्तों ऑप्शन, ठीक है। और देखो जरा, मजा आएगा देखकर आपको। ए तथा बी मिलकर एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसको 12 दिन में कर सकते हैं। सी और ए इसे 15 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिन में करेगा? देखो, ए और बी मिलकर काम करते हैं 8 दिन में, बी और सी मिलकर करते हैं 12 दिन में, सी और ए करते हैं इसे 15 दिन में। ए और बी करते हैं 8 दिन में, बी और सी करते हैं 12 दिन में, सी और ए करते हैं 15 दिन में। बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। 15 अट्टे 120, 12 दे 120, 15 अट्टे 120, ठीक है। टोटल कितना आ गया? 33। टोटल कितना आ गया? 33 आ गया, ठीक है। अच्छा, 2 बार ए है, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार ही सी। डबल है ना सारे, उनकी चाल 33 है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ए प्लस बी प्लस सी की चाल कितनी हो जाएगी? 33/2 का मतलब बोलो चाल कितनी आ गई? 16.5 की चाल आ गई। बोलो चाल कितनी आ गई? 16.5। सी अकेला कितने दिन में करेगा? बोलो ए प्लस बी का मान कितना है? 15। 15 प्लस सी बराबर 16.5 है, तो बोलो सी बराबर चाल कितनी आ जाएगी? 1.5। बोलो सी की चाल कितनी आ गई? 1.5 आ गई। सी अकेला काम कितने दिन में करेगा? बोलो सी को टोटल काम कितना करना है? 120। सी को टोटल काम करना 120 और सी की चाल कितनी है? 1.5। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 15 अट्ठे 120, यानी बोलो कितने दिन? 80 दिन। बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 80 दिन आ जाएगा। मित्रों, बात समझ में आ गई क्या? कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं लग रही ना आप लोगों को? एकदम इजी लग रहा है सब मैटर। तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। आपको तकलीफ होगी फिर मुझे तकलीफ होगी। ए कार्य को 4 घंटे में करता है, बी और सी इसे 3 घंटे में करते हैं, ए और सी इसे 2 घंटे में करते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? मेरे प्यारे मित्रों, ए काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी मिलकर इसे 3 घंटे में करते हैं, ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में करते हैं। ए काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी इसे 3 घंटे में करते हैं, ए और सी इसे 2 घंटे में करते हैं, ठीक है। एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा? 12। 4 × 12, 3 × 4 12, 2 × 6 12, टोटल कितना आ गया? 13। सही है। अब ये जो 13 की चाल है ना, ये 5 लोगों की चाल है। इस बार ये जो 13 की चाल है, ये 5 लोगों की चाल है। कैसे? 2 बार ए है, 2 बार सी है, तो 2 बार ए, 2 बार सी, और अकेला कौन है? बी। 2 बार ए, 2 बार सी, और अकेला कौन है? बी। 2 बार ए प्लस सी की चाल कितनी है? 6। ध्यान रखना, ए और सी की चाल कितनी है? 6 है। 2 मत बोल देना, 6। तो 6 प्लस बी बराबर 13। बोलो बी बराबर, बी की चाल कितनी आ गई? 1।
बोलो बी की चाल कितनी आ गई, एक आ गई ना। 13 में जब 6 दूनी 12 जाएगा तो एक ही बचेगा। कह रहा है बी इसे काम को कितने समय में पूरा करेगा, बी इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। बोलो बी का टोटल काम कितना है 12, बी को टोटल 12 काम करना है, चाल कितनी है 1, यानी बोलो कितने घंटे में कर देगा, बी कर देगा इसको 12 घंटे में। बोलो मित्रों बात समझ में आ गई। इस बार ध्यान रखना ये जो है ना सबके सब डबल नहीं है, 2 बार ए 2 बार सी था तो ए और सी 2 बार लिख दिए, बी अकेला था तो अकेला रख दिया। ए प्लस सी का मान 6 आ गया, 13 में 12 गया 1 आ गया। सही है मित्रों। ए किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। अकेला बी उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। देखो मित्रों ए जो है, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, उल्टा करके गुणा कर दूं, इसका मतलब ए काम को कंप्लीट करता है 25 दिन में। ए 20 दिन में 4/5 भाग को करता है, ए 20 दिन में 4/5 भाग को करता है, पूरा करेगा 25 दिन में। फिर वो बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में कर लेता है, फिर वो बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में कर लेता है। बोलो 4/5 का शेष कितना होगा, 4/5 का शेष होगा 1/5, तो 3 दिन में कर लेता है 1/5, उल्टा करके गुणा करो क्या मिलेगा, काम को करने में लगा टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, ए करता है टोटल काम को 25 दिन में, ए और बी मिलकर दोनों करते हैं टोटल काम को 15 दिन में। बोलो एलसीएम कितना आ गया 75। सही है, एलसीएम आ गया 75 आ गया। ठीक है ना। बोलो 25 तिया 75, 15 5 75। सही है क्या। अब आप देखो ए अकेले की चाल कितनी है 3, ए अकेले की चाल कितनी है 3 है, ए और बी दोनों की चाल कितनी है 5 है, ए अकेले की चाल 3 है, दोनों की चाल 5 है, इसका मतलब बी की चाल बता सकते हो क्या, कितनी आ जाएगी 2। अकेले की चाल 3, दोनों की चाल 5, यानी बी की चाल 2। बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, काम कितना करना है 75, चाल कितनी है 2, बोलो कितने दिन में कर लेगा 37.5 दिन में कर लेगा। बोलो आंसर आ गया 37.5 दिन। बात समझ में आ गई मित्रों। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 दिन में, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उस काम में 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। प्यारे साथियों ए और बी मिलकर करते हैं काम को 8 दिन में, बी अकेला करता है उसे 12 दिन में। ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में। एलसीएम बोलो 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24, टोटल बोलो 1। टोटल 1 कैसे, दोनों की चाल 3 है, बी की चाल 2 है, तो बोलो ए की चाल कितनी होगी 1 होगी। ए की चाल बोलो कितनी हो गई 1। बी अकेला उस काम में 4 दिन लगा रहता है। बी जो है ना, एक बात बताऊं उससे पहले, अगली लाइन लिखने से पहले एक बात बता दूं, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी को हटाऊं क्योंकि अपन दूरी तो पढ़ नहीं रहे ना, कार्य लिख दो, तो कार्य बराबर चाल इंटू समय होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कार्य बराबर चाल इंटू समय। अब देखो बी अकेला 4 दिन लगा रहता है, बी जो है ना 4 दिन लगा रहता है। बोलो किस चाल से, 2 की चाल से। बी जो है 4 दिन लगा रहता है, किस चाल से, 2 की चाल से। बोलो कितना काम कर लिया, 8 काम कर लिया।
अरे बोलो सही है क्या? मैं इसको समय इंटू चाल कर दूं ना, ताकि थोड़ा और आपको दिक्कत नहीं रहे कि सर ने उल्टा लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। समय इंटू चाल मतलब मैं चाहता हूं कि मैं हर पहलू से आपको पढ़ाऊं कि आपको कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं हो। कॉन्सेप्ट अगर मैंने आपके अच्छे कर दिए ना, तो आप मुझे दुआ में याद रखोगे। बी 4 इंटू 2 8 काम कर लिए, बी ने 8 काम कर लिए। अब शेष काम रहा कितना? टोटल 24 करना था। शेष काम टोटल काम करना था 24 में से 8 काम कर लिया, मतलब 16 काम बाकी है। और अब ये 16 काम कौन करेगा बोलो? ए करेगा, क्योंकि बी ने तो 4 दिन काम कर लिए, वो भी अकेले ने। तो बी अकेले ने 4 दिन काम किया, 2 की चाल से किया, 8 काम कर लिया। टोटल काम करना कितना था? 24 में से 8 काम तो कर लिया, मतलब बचा कितना है? 16 काम। और अब ये 16 काम कौन करेगा? ए करेगा। ए करेगा 16 काम, किस चाल से? 1 की चाल से। बोलो कितने दिन में? 16 दिन में कर लेगा। कार्य बटा समय, कार्य बटा चाल समय तो होता है, कार्य बटा चाल समय होता है, कार्य बराबर समय इंटू चाल होता है। सारे फॉर्मूले के हिसाब से ही चल रहे हैं अपन, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसी बेस को लेते हुए अपन काम कर रहे हैं। सोना व मोना किसी काम को 40 और 50 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 10 दिन के बाद मोना काम छोड़ के चली जाती है। तो बताओ अकेली सोना शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर देगी? प्यारे मित्रों, एक है सोना, एक है मोना। एक है सोना, एक है मोना। सोना काम करती है 40 दिन में, मोना काम करती है 50 दिन में। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। अच्छा, एलसीएम कितना आ जाएगा? 200। 40 के पहाड़े से 5 बार और 50 के पहाड़े से 4 बार, टोटल कितना आ गया? 9। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 10 दिन बाद मोना काम छोड़ के चली जाती है। 10 दिन के बाद चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने मिलकर 10 दिन तक तो काम किया। सोना और मोना ने मिलकर 10 दिन काम किया। किस चाल से काम किया? 9 की चाल से। सोना और मोना ने मिलकर 10 दिन काम किया। किस चाल से किया? 9 की चाल से किया। मतलब कितना काम कर लिया? 90 काम कर लिया। अब बोलो शेष काम बचा कितना है? शेष काम कितना बचा? 200 काम में से 90 काम तो हो चुका, मतलब शेष काम कितना बचा? 110 काम। और ये 110 काम बोलो कौन कर रहे हैं? 10 दिन बाद मोना छोड़ के चली गई। मोना अगर गई तो सोना तो करेगी। शेष काम को सोना कर रही है। कितने काम को? 110 काम को। और सोना किस चाल से करती है? 5 की चाल से। तो बोलो कितने दिन में कर देगी? 22 दिन में कर देगी सोना। पूछ क्या रहा है? अकेली सोना शेष काम को कितने दिन में करेगी? अकेली सोना शेष काम को 22 दिन में करेगी। बोलो बात समझ में आई क्या? दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 10 दिन के बाद मोना गई है। अगर 10 दिन के बाद गई है, मतलब दोनों ने 10 दिन तक तो मिलकर काम किया। किस चाल से किया? 9 की चाल से। मतलब टोटल काम कितना कर लिया? 90। ठीक है। शेष काम कितना बचा? 200 में से 90 गया, 110 काम शेष बचा। ठीक है। 110 काम को सोना कर रही है। किस चाल से कर रही है? 5 की चाल से। तो बोलो चाल 5 की है तो समय कितना आ जाएगा? 22 दिन। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। रानू और भानु किसी काम को 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में रानू ने 4 दिन काम किया, इसके बाद वह काम छोड़ के चला जाता है। तो बताओ शेष काम को अकेला भानु कितने दिन में करेगा? फटाफट करो दोस्तों, क्वेश्चन को जल्दी से करो, मैं भी करता हूं, तुम करो फटाफट। रानू भानु एक करता है 12 दिन में, एक करता है 15 दिन में। दोनों का बोलो एलसीएम कितना ले लूं? 60। 12 पंजे 60, 15 चौक 60। बोलो टोटल कितना आ गया? 9।
रानू ने 4 दिन काम किया। प्रारंभ में रानू ने 4 दिन काम किया। किस चाल से? 5 की चाल से। बोलो कितना काम कर लिया? 20 काम कर लिया रानू ने। प्रारंभ में रानू ने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन काम किया किस चाल से किया? 5 की चाल से किया। कितना काम कर लिया? 20। बोलो शेष काम कितना बचा? प्यारे मित्रों शेष काम कितना बचा? 60 काम करना था, 20 कर लिया, मतलब कितना काम बच गया? 40 काम बच गया। बोलो कितना काम बच गया? 40। और ये शेष काम बोलो अब कौन कर रहा है? इसके बाद काम छोड़ के चला गया, शेष काम अकेला भानु कर रहा है। शेष काम को भानु कर रहा है। कितने काम को? 40 काम को। किस चाल से कर रहा है? 4 की चाल से। बोलो कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में कर देगा। बोलो आंसर आ गया। बोलो कितने दिन? 10 दिन आ गया। बात समझ में आ गई मित्रों? देखो एक ही कंसेप्ट से अपन कई सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं और करते भी रहेंगे। इसी कंसेप्ट से अपन काफी क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जी, नजर ना लगे ऐसे कॉन्सेप्ट को बस। महेश व सुरेश किसी काम को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। नरेश की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर दिया, तो बताओ अकेला नरेश उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? देखो महेश व सुरेश, महेश 10 दिन में, सुरेश 15 दिन में, नरेश की सहायता से 4 दिन में। महेश, सुरेश और नरेश की सहायता से केवल 4 दिन में। अकेला महेश 10 दिन में, अकेला सुरेश 15 दिन में। नरेश की सहायता मिल जाए तो काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा? 60। 10 के पहाड़े से 6 बार, 15 के पहाड़े से 4 बार, 4 के पहाड़े से 15 बार। महेश की चाल 6 आ गई, सुरेश की चाल 4 आ गई, तीनों की चाल 15 आ गई। इसका मतलब मेरे प्यारे मित्रों नरेश की चाल कितनी आ गई? 5। अकेले महेश की चाल 6 है, सुरेश की चाल 4 है, मतलब 6 4 10 की चाल तो ऐसे ही हो गई। 15 में से 10 गया, मतलब चाल कितनी बच गई? 5। अब कह रहा है नरेश उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? मित्रों नरेश को काम कितना करना है? 60 काम करना है। किस चाल से करेगा? 5 की चाल से, मतलब कितने दिन में कर लेगा? 12 दिन में नरेश इस काम को कंप्लीट कर देगा। मित्रों बात समझ में आ रही है क्या आप सभी को? चलो, ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने पूरा किया। सारा काम कितने दिन में हुआ? फटाफट करो मित्रों, आप जल्दी करो। क्वेश्चन को आप करो मित्रों, फटाफट करने का प्रयास करो। अपने पास कॉपी पेन रखो, फोन को हॉरिजेंटल मोड पे कर दो। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 10 दिन में। सी तो नहीं है? नहीं है। एलसीएम आ गया 30। 15 के पहाड़े से 2 बार, 10 के पहाड़े से 3 बार, टोटल आ गया 5। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। बोलो किस चाल से? 5 की चाल से। यानी कितना काम कर लिया? 10 काम कर लिया। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। किस चाल से काम किया? 5 की चाल से काम किया। टोटल काम कितना कर लिया? 10 काम। इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम को ए ने पूरा किया। शेष काम को, अब देखो शेष काम रहा कितना? 30 करना था, 10 हो गया। बोलो शेष रहा कितना? 20 काम रहा शेष। और ये 20 काम को बोलो कौन कर रहा है? अब ए कर रहा है। 20 काम को ए कर रहा है। बोलो किस चाल से? 2 की चाल से। बोलो कितने दिन में? 10 दिन में। 20 काम बचा। ये शेष काम जो 20 बचा है वो कौन कर रहा है? ए कर रहा है। और किस चाल से कर रहा है? 2 की चाल से कर रहा है। मतलब कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में कर देगा। कह रहा है सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? टोटल टाइम लगा 10 दिन इधर, 2 दिन इधर।
बोलो टोटल काम कितने दिन में हुआ? 12 दिन में टोटल वर्क हो गया। आंसर आ गया मेरे प्यारे मित्रों 12 दिन। सही है क्या? P किसी काम को 16 घंटे में तथा Q 24 घंटे में कर सकता है। R की सहायता से उन्होंने काम को 6 घंटे में समाप्त कर लिया। R आधा काम कितने घंटे में समाप्त करेगा? P किसी काम को 16 घंटे में कर लेता है, Q इस काम को 24 घंटे में कर लेता है और R की सहायता से यानी P प्लस Q प्लस R 6 घंटे में कर सकते हैं। एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा? 48, 16 × 3 48, 24 दूना 48, 6 8 48। P की चाल 3 है, Q की चाल 2 है, दोनों की चाल कितनी है? 5 और तीनों की चाल कितनी है? 8। दोनों की चाल 5 है, तीनों की चाल जो है वो 8 है। इसका मतलब R की चाल बोलो कितनी आ जाएगी? 3। 8 में से 5 गया 3। तो कह रहा है R जो है आधा काम कितने घंटों में करेगा? आधा काम। बोलो पूरा काम कितना है? 48। 48 का आधा 24। चाल कितनी है? 3। बोलो कितने घंटे में? 8 घंटे में। R बोलो कितने घंटे में? 8 घंटे में। 8 घंटे में R आधा काम कर देगा। वैसे 16 घंटे में काम को पूरा भी कर सकता था R, पर खैर R से आधा काम ही करवाना है तो ठीक है, 8 घंटे में कर लेगा वो काम अपना। सही है। A किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि B इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। B ने इस पर 10 दिन काम किया तथा उसके बाद उसने काम बंद कर दिया। शेष काम को A अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? करो मित्रों फटाफट, जल्दी से करो। आप लोग करोगे तभी मजा आएगा, मेरे करने से तो कुछ नहीं मित्रों, मैं तो 10 सालों से ही कर रहा हूं। A किसी काम को 18 दिन में कर लेगा, B किसी काम को 15 दिन में कर लेगा। B ने इस पर 10 दिन काम किया। एलसीएम आ गया 90। 18 पंजे 90, 15 छिंग 90, टोटल कितना आ गया? 11। सही है। B ने इस पर 10 दिन काम किया। B ने इस पर 10 दिन काम किया। किस चाल से? 6 की चाल से। यानी कितना काम कर लिया? 60 काम कर लिया। शेष काम देख लो, टोटल काम करना कितना था? 90। 90 में से 60 काम तो हो गया। बोलो काम बचा कितना? 30 काम बच गया। बोलो कितना काम बच गया? 30 काम। 90 काम करना था, B ने 10 दिन तक 6 की चाल से काम किया तो 60 काम कर लिया, मतलब पीछे बचा 30 काम। शेष काम A अकेला कितने दिन में करेगा? A करेगा 30 काम को। बोलो किस चाल से? 5 की चाल से, यानी 5 छंग 30। बोलो कितने दिन में कर लेगा? 6 दिन में कर लेगा। बोलो मित्रों बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ नहीं? अगर आप सेल्फ मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हो तब तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप केवल देखे ही जा रहे हो, मेरे को देखे ही जा रहे हो, मेरे वीडियो को प्ले करे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप खुद सेल्फ करो ना साथ साथ, मतलब पॉज नहीं करना है, फटाफट मेरे साथ करना है वीडियो चलते चलते में, तो वो मजे वाली बात है। यूं नहीं कि वीडियो चल रहा है पॉज किया फिर आराम से किया जमा जमा के। वैसे तो ठीक है आप नोट्स अपने पर्सनल बना सकते हो, वैसे ऐसे लाइव एजुकेशन में जो पढ़ने का, मैथ्स को पढ़ने का तरीका होता है वो यही होता है कि एक बार टीचर को सुन लिया, समझ लिया, फिर जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आया आप सेल्फ खुद करो। पॉज करके स्टॉप नहीं करना, अपने टाइम की एफिशिएंसी को घटाना नहीं है, अपने टाइम की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। मतलब हमें वीडियो के साथ साथ उसका आंसर आना जरूरी है। जब तक टीचर का आंसर आता है उससे 10 सेकंड पहले आपका आंसर आना चाहिए, वैसे फिर आपकी टाइम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, वो आपके लिए फिर डिजिटल एजुकेशन आपके लिए फायदेमंद रहेगी। ठीक है ना, केवल देखने से तो कोई मतलब ही नहीं है।
ए अकेला एक काम को 12 दिन में करता है, बी अकेला इसे 18 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। और पूरा कार्य बताओ कितने समय में समाप्त हुआ। देखो ए अकेला काम करता है 12 दिन में, आप करो मित्रों फटाफट फटाफट क्वेश्चन का उत्तर निकालो। बी करता है 18 दिन में, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। एलसीएम बोलो कितना आ गया 36। 12 तिया 36, 18 दूना 36, टोटल बोलो कितना आ गया 5। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए भाग गया। काम खत्म हो ही रहा था, जैसे काम एंड हो रहा है उससे 3 दिन पहले ए भाग गया। 3 दिन पहले ए भाग गया मतलब लास्ट के 3 दिन किसने काम किया? बी ने काम किया। 3 दिन पहले अगर ए भाग गया, इसका मतलब अंतिम 3 दिनों में कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अंतिम 3 दिनों में बी ने काम किया। किस चाल से काम किया? 2 की चाल से। यानी 3 दूनी 6 काम, लास्ट वाला जो 6 काम था वो किसने किया? बी ने किया, क्योंकि ए जा चुका है। लास्ट वाला 6 काम कौन कर रहा है? बी। तो प्यारे मित्रों शेष बोलो, शेष काम 36 में से 6 गया 30 काम। सही है जी। ये 30 काम किसने किया? अरे ये 30 काम किसने किया? ये 30 काम दोनों ने मिलकर शुरू किया था। ये 6 काम अंत वाला काम है और ये जो 30 काम है ये प्रारंभिक वाला काम है। ये जो 30 है ये प्रारंभ वाला काम है जो दोनों मिलकर कर रहे थे, और ये जो 6 काम है ये अंत वाला काम है जो केवल कौन कर रहा है? बी कर रहा था। बी लास्ट में, बी ने मतलब इसको किया। ठीक है, अब समझो जरा प्यारे मित्रों, पूछ क्या रहा है? पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? शेष काम 30 पड़ा है और ये 30 काम बोलो दोनों मिलकर करेंगे। बोलो दोनों मिलकर किस चाल से करेंगे? 5 की चाल से। यानी 5 छंग 30। बोलो कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन में कर लेंगे। बी कर रहा था काम कितने दिन में? 3 दिन में। बी ने 3 दिन काम किया। वैसे बी 18 दिन में काम करता है, ए 12 दिन में काम करता है, पर बी ने लास्ट में 3 दिन अकेले काम किया, 6 काम कर लिया। और बाद में 30 बचा हुआ काम बी ने ए के साथ किया, स्टार्टिंग में 6 दिन में कर लिया। मतलब कुल समय कितना लगा? कुल समय बोलो 6 + 3, बोलो कितने दिन लगे? 9 दिन लगे। हमें यही पूछा था कि पूरा काम कितने दिन में हुआ। प्यारे मित्रों, पूरा काम हमारा कितने दिन में हो गया था? 9 दिन में हो गया था। अब मान लो अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले, वैसे ये आंसर तो आ गया 9 दिन में, पर मान लो अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि बताओ बी ने कितने दिन काम किया। अगर इसी क्वेश्चन में ये आ जाए कि बताओ बी ने कितने दिन काम किया, तो आप ये देखो बी ने टोटल 9 दिन काम किया। 3 दिन यहां अकेले अकेले किया, 6 दिन ए के साथ मिलकर किया, तो बी ने अकेले 9 दिन काम किया। अच्छा, ए ने कितने दिन काम किया? ए ने काम किया 6 दिन केवल। 6 दिन के बाद ए छोड़ के जा चुका है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ ए कितने दिन बाद छोड़ के गया। 3 दिन पहले ए छोड़कर गया, ये तो ठीक है, पर ये पूछा जा सकता है बताओ ए कितने दिन बाद छोड़कर गया। ठीक है ना? तो ए बोलो कितने दिन बाद छोड़कर गया? 6 दिन बाद छोड़कर गया। और ए ने काम कितने दिन किया? 6 दिन किया। और टोटल काम बी ने कितने दिन किया? 9 दिन किया। आप चाहो तो ऐसे भी हिसाब लगा सकते हो। बी ने 9 दिन काम किया, किस चाल से? 2 की चाल से। 9 दूनी 18। ए ने कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया, 3 की चाल से। 6 × 18, बोलो 18 18 कितना हो रहा है? 36। देखो हो रहा है 36 काम। इसका मतलब पूरा काम मित्रों कितने दिन में हो गया था? 9 दिन में हो गया। सही है मित्रों? तो आज की सभा मित्रों यहीं पर रखते हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी अपन करेंगे अपने अगले लेक्चर में। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अभी टाइप 1 ही चल रहा है, अभी टाइप 1 और चलेगा, फिर स्टार्ट करेंगे टाइप 2 जो कि बहुत छोटी है, फिर स्टार्ट करेंगे टाइप 3 जो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ी है। ठीक है दोस्तों?
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।